नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि जो पेट की चर्बी है यानी बेली फैट है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यदि वो आप फॉलो कर लेंगे तो आप पेट की चर्बी आपकी कम होनी ही है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, वो मुझे कॉल भी करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि सर बेली फैट हम कैसे कम करें। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग हेल्थ जिनकी ज़्यादा होती है उनकी तो तौन निकली हुई रहती है, लेकिन पतले लोगों के भी पेट निकल जाते हैं दोस्तों, तौन बढ़ जाती है। तो उसको कैसे आप कम करें तो मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हेल्पफुल कमेंट में लिख दीजिएगा यदि आपको हेल्पफुल लगे ये वीडियो। तो वीडियो फुल शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों यदि आपके तौन यानी बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप सबसे पहले तो क्या करें कि आप वेट लॉस करने के लिए एक मोटिवेशनल लाएं अपने अंदर कि मेरे को वेट लॉस करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग मेरे को चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है। सबसे पहले दोस्तों यदि आपको बेली फैट घटाना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है दोस्तों कि जो हम चीनी खाते हैं शुगर, उसको दोस्तों 1 महीने के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी। और वो किसी भी फॉर्म में हो वो छोड़नी पड़ेगी। चाहे आप यदि मिल्क लेते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं तो वो नहीं लेना आपको, या फिर मिठाई आप खाते हैं तो मिठाइयों में भी चीनी होती है। तो हर फॉर्म में दोस्तों आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी। अब क्या होता है दोस्तों, यदि हम चीनी छोड़ देंगे 1 महीने में तो दोस्तों आपको रिजल्ट दिख जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। आप एक बार चीनी छोड़कर तो देखें। इसके लिए दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक अच्छी तरीके से कि मेरे को चीनी छोड़नी है, तो आप छोड़ सकते हैं। एक दृढ़ निश्चय होकर आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप बेली फैट को बहुत जल्दी घटा लेंगे और चीनी छोड़ने से दोस्तों स्किन पर भी ग्लो आएगा और बहुत चेंजेस दिखेंगे शरीर के अंदर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करिए, करके देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने लग जाएगा। और चीनी आप यदि छोड़ते हैं तो आपको 4 से 5 दिन में ही आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखने लग जाएगा, और महीने भर तक छोड़ देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड है दोस्तों कि आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दीजिए। दोस्तों प्रोटीन में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जो वेजिटेरियन होते हैं तो उनको इतना पता नहीं रहता कि किस किस चीज़ में प्रोटीन होता है। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, यदि उनको आप लेते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा दोस्तों जैसे कि सबको पता है कि पनीर में प्रोटीन होता है, दालें आती हैं उनमें भी प्रोटीन होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन होता है। आप दही ले सकते हैं, दही में भी प्रोटीन होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है दोस्तों। चने ले सकते हैं आप, चने में भी प्रोटीन होता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन ओट्स में भी प्रोटीन होता है। आप नट्स ले सकते हैं, उनमें भी प्रोटीन होता है। और सीड्स जो आते हैं दोस्तों उनमें भी प्रोटीन होता है। और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है दोस्तों जिसका आप ले सकते हैं। राजमा में भी प्रोटीन होता है, चावल भी ले सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों चावल की एक मात्रा में लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है, तो आप इन चीज़ों को आप डेली रूटीन में आप फॉलो करिए। पहले ही डिसाइड करके रखिए कि अगले दिन हमें प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें खानी है। प्रोटीन का इंटेक आप बढ़ा देंगे तो दोस्तों वो आपको एक तो जो ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की वो भी नहीं होगी, और वेट लॉस में आपका फ़ायदा होगा। और इससे क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है दोस्तों। आप प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सेकेंड नंबर ये थी। अब थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको नेचुरल फॉर्म में चीज़ें खानी है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फ्रूट्स से वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अब फ्रूट्स तो आप ले सकते हैं लेकिन उनका जूस बनाकर न ले दोस्तों। नेचुरल फॉर्म में खाएं, आप फ्रूट्स डायरेक्ट खाएं, उसका जूस बनाकर न ले दोस्तों। आप नेचुरल फॉर्म में खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आटे में आप चोकर का आटा लीजिए दोस्तों, जो कि आपके वेट लॉस के लिए भी फ़ायदा करेगा। और ज़्यादा दोस्तों जैसे ऑयल में बनी हुई चीज़ें आप ना लें दोस्तों, नेचुरल फॉर्म में लें। जैसे सलाद ले सकते हैं आप, तो नेचुरल फॉर्म जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा रहेगा। सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिएगा, इससे भी आपका वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जो पेट की चर्बी है दोस्तों, बेली फैट है, वो भी बहुत
फास्ट तरीके से घटेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो खाना है दोस्तों, जो भी आप खाना खाते हैं रात का डिनर, वो आपको 7 बजे से पहले ले लेना है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे 6 बजे ही सोचते हैं कि कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ खा लेते हैं और रात को डिनर लेट खाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको 7 बजे तक तो खाना यानी डिनर हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद दोस्तों आप जैसे मान लीजिए 9-10 बजे तक सोते हैं, तो वो ठीक है, आपका 7 बजे तक आपने खा लिया, तो वो भी दोस्तों आप क्या लेट खाएंगे और लेट सोएंगे दोस्तों। तो इससे क्या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि 2 रोटी खाते हैं तो भी उनका वेट बढ़ता रह रहा है, और जहाँ 4 रोटी लोग खा रहे हैं तो भी उनका वेट बढ़ नहीं रहा। तो वो मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो है तो वो कम खाते हैं तो भी उनका वेट बढ़ता रहता है, और मेटाबॉलिज्म जिसका फास्ट है वो ज़्यादा खाकर भी उनका वेट बढ़ता नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, टाइम से खाएं, तो इससे क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और खाना जो हम खाते हैं वो अच्छे से पच भी जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, 7 बजे से पहले खा लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि पूरे दिन भर में आप पानी की मात्रा सही रखें, और कम से कम आप मतलब 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। पूरे दिन भर में आप यदि गुनगुना पानी पीते हैं दोस्तों, तो इससे भी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है और जो जिद्दी फैट होता है वो भी घटता है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आप रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल यूज़ ना करें दोस्तों, और बाहर जो चीज़ें होती है दोस्तों जिसको बार बार कुक किया जाता है, एक ही ऑयल को बार बार गर्म कर जो चीज़ें बनाते हैं वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है दोस्तों। आपको ऑयल कम से कम यूज़ करना है दोस्तों, और यदि आप ऑयल को भी कम मात्रा में कर देते हैं दोस्तों, बिल्कुल कम कर देते हैं, तो भी आप बेली फैट घटाने में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी और बेली फैट फास्ट तरीके से घटेगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, रोज़ डेली एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। यदि एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं। आप यदि रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका बेली फैट फास्ट तरीके से घटेगा दोस्तों। आप रोज़ एक्सरसाइज करिए, यदि आप पूरे दिन भर में आपको 10 मिनट ही मिल रही है तो 10 मिनट ही करिए, लेकिन ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप वॉक कर सकते हैं, वॉक से भी दोस्तों क्या है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आप जैसे वॉक करने से आपका पसीना नहीं आ रहा, आपको लगेगा कि मेरा वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उस चीज़ से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। तो आप रोज़ वॉक भी करिए, और हो सके तो एक्सरसाइज करें, थोड़ा पसीना बहाएं, जिससे क्या है टॉक्सिन्स आपके पसीने के जरिए बाहर निकलें दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने बताया इस वीडियो में वैसा वैसा आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो बेली फैट है वो तो घट ही जाएगा, आपका ओवरऑल वेट लॉस भी होगा यदि आपका बहुत ज़्यादा वेट है। और दोस्तों आप यदि ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको बहुत शरीर में चेंजेस दिखेंगे, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे, आपकी स्किन पर ग्लो रहेगा, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, और दोस्तों इन चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। तो आप जब भी वेट लॉस करें तो एक दृढ़ निश्चय होकर कि मेरे को अब वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 1 महीने के लिए चीनी छोड़नी है। सेकंड मैंने बताया कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है दोस्तों। थर्ड मैंने बताया कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा दोस्तों, एक्सरसाइज आपको जब भी टाइम मिले। फोर्थ मैंने बताया कि आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए दोस्तों। फिफ्थ मैंने बताया कि आपको जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ें लीजिए, आप जैसे कि जूस फॉर्म में ना लेके डायरेक्ट जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं तो वो चीज़ें लीजिए, और ऑयल में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा न लें। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि आप टाइम पर सोएं दोस्तों और टाइम पर उठें। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप 7 बजे तक अपना डिनर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि टाइम से आप डिनर करते हैं तो वो अच्छे से पच भी जाएगा और मेटाबॉलिज्म भी स्लो नहीं रहेगा, उससे आपका फास्ट ही होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, ये जरूर फॉलो करिएगा, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो हेल्पफुल ज़रूर लिखें, और दोस्तों मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर करें, और कुछ भी दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता रहता है कि कितने लोगों ने देखा। तो अपनी मतलब हाजिरी ज़रूर लगाएं कमेंट लिख के कि वीडियो हेल्पफुल था, तो हेल्पफुल ज़रूर लिखें कमेंट में, और कमेंट में अपना वेट भी बताइए कि आपका कितना वेट है, कितना आपको वेट लॉस करना है, वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।